ऑल इन कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सेंटर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं छत्तीसगढ़ शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में। देखिए, योजना से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पूछे जाते ही हैं, चाहे आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो छत्तीसगढ़ में या आप मेंस की तैयारी कर रहे हो। मेंस के आंसर राइटिंग के लिए आपको डायरेक्ट डाटा यहाँ से देखने को मिलेगा, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही साथ नए नए नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। और हाँ, इस योजना का अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो इसे गवर्नमेंट की साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए संबल की बात करें इस योजना के बारे में। यहाँ पर जो योजनाएं दी हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं, धीरे धीरे एक एक करके सारी योजनाओं को देखेंगे। और आज जिस योजना के बारे में हम लोग देखने वाले हैं वो है राजीव गांधी किसान योजना, यानी जो पहली योजना इसमें बताई गई है राजीव गांधी किसान योजना, इसके बारे में बात करेंगे। चलिए देखिए, राजीव गांधी किसान योजना, तो इसके बारे में सबसे पहले बात करें। इसका देखिए थोड़ा सा विस्तार इसमें देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 70% आबादी कृषि पर निर्भर है। ये आपको पहले से ही पता है कि छत्तीसगढ़ राज्य में 70% आबादी कृषि पर निर्भर है। और जो अधिकांश जो कृषि क्षेत्र है वो मौसम पर आधारित है, ठीक है, यानी वर्षा पर आधारित है। और इससे क्या होता है, जो कृषि आदान लागत में वृद्धि के कारण किसानों की आय है उसमें अनिश्चितता बनी रहती है। यानी किसान एक प्रकार से मौसम पर निर्भर है। अगर किसी वर्ष पानी ज़्यादा हुआ, पानी ठीक ठाक हुआ, तब तो फसल अच्छी होगी, पानी ठीक ठाक नहीं हुआ तो इससे उसकी आय में अनिश्चितता बनी रहेगी, यानी उसका फसल नहीं होगा अच्छा से तो आय भी अच्छी नहीं होगी। इसी के फलस्वरूप कृषकों को उत्पादन को बढ़ाने के लिए और उसे आवश्यक आदान जैसे कि उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक, यांत्रिकरण कहने का मतलब यहाँ पर जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, इस प्रकार से कृषि यंत्र आदि तकनीकों में पर्याप्त निवेश नहीं कर पाते। देखिए इससे क्या हो रहा है कि इन सब में निवेश नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनकी आय का उनको अनुमान नहीं है, क्योंकि फसल जो है मुख्यतः मौसमों पर निर्भर है। और इसी को ही देखते हुए कृषि में पर्याप्त निवेश के लिए और काश्त लागत में, यानी कि जो उनकी स्टार्टिंग में जो लागत हो रही है उसको कम करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा क्या किया गया, कृषि में इनपुट सब्सिडी देने हेतु राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की गई है। यानी यहाँ पर अब आपको इनपुट सब्सिडी भी देखने को मिलेगी। इनपुट सब्सिडी सरकार देगी और यही जो है किसके माध्यम से दे रही है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना इसी कारण लागू की है। इसका मुख्य उद्देश्य यहाँ पर पूछा भी जाता है, आप मेंस आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं और कूट के माध्यम से वनडे एग्जाम में ये सब पूछा जाता है। इस योजना का देखिए उद्देश्य क्या क्या है। फसल विविधीकरण, सारी चीजों को याद रखते जाइए। पहला जो उद्देश्य यहाँ पर बताया गया, फसल विविधीकरण, फसल क्षेत्राच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाना, ठीक है, उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाना, फसल की काश्त लागत की प्रतिपूर्ति कर कृषकों के शुद्ध आय में वृद्धि करना। उत्पादन और उत्पादकता दोनों अलग अलग टर्म है। उत्पादन कहने का मतलब है आपकी जो क्षेत्र में विस्तार करना है एक प्रकार से, और उत्पादकता कहने का मतलब है कि किसी, जैसे ये एक क्षेत्र है, इसमें एक वर्ष मान लो 1 बोरा धान हुआ, ठीक है, ये इसका उत्पादन हुआ। अब इसी में अगर हम लोग इस क्षेत्र को विस्तार करें तो यहाँ पर ज़्यादा धान होगा, तो ये उत्पादन बढ़ा। साथ ही साथ उत्पादकता कैसे बढ़ेगी, अगर इसी क्षेत्र में पहले हम 1 बोरा धान उगाते थे, अब अगर इसी क्षेत्र में हम 2 बोरा धान उगा ले किसी वर्ष में, तो यहाँ पर उत्पादकता में वृद्धि हुई, यानी प्रोडक्टिविटी में वृद्धि हुई। ये उत्पादन और उत्पादकता में अंतर है, ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। और कृषकों को कृषि में अत्यधिक निवेश करने के लिए प्रोत्साहन करना और कृषि को लाभ के व्यवसाय के रूप में पुनर्स्थापित करना, जिससे कि जीडीपी में कृषि क्षेत्र की सहभागिता में वृद्धि हो। तो ये सारे उद्देश्य हैं किसान न्याय योजना की, ठीक है। इसका प्रारंभ कब हुआ, तो आप सभी जानते हैं कि जो 2020 में 21 मई 2020 को ये प्रारंभ हुआ था। और इस समय 21 मई को होती है राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे, ठीक है। इनपुट सब्सिडी राशि के बारे में नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है। इनपुट सब्सिडी राशि क्या है, देखिए जैसे किसान अपना जैसे ही फसल उगाना स्टार्ट करता है तो उसके लिए पहले जुताई बुआई करता है, उस समय ही आपको यहाँ पर एक प्रकार से राशि दे दी जाती है। और ये राशि कितनी दी जा रही है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है 9,000 प्रति एकड़ दी जा रही है, और जो कि किस्तों के माध्यम से आपको दी जाती है, ठीक है। लेकिन अगर 2020-21 से देखें, इसमें एक अपडेट किया गया है कि जिस रकबे से किसान द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किया गया था, यदि वह धान के बदले, यानी अगर किसी वर्ष में किसान धान उगाया और अगले साल उसी रकबे में किसान धान के बदले इन सब फसल को उगाता है, कौन कौन से फसल, जैसे कोदो कुटकी, गन्ना,
अरहर, मक्का, सोयाबीन, दलहन, तिलहन, सुगंधित धान या अन्य फोर्टिफाइड जो राइस है, केला या पपीता, इन सब को उगाता है। जैसे पहले जो धान उगा रहा था, अब उसके जगह में अपने फसल को चेंज करके ये सब उगाता है, तो उसे 9,000 के स्थान पर अब 10,000 रुपये इनपुट सब्सिडी राशि दी जाएगी। तो पहले देखें 9,000 रुपये इनपुट सब्सिडी दी जाती थी, अब अगर वो फसल चेंज करता है तब 10,000 दी जाएगी, अन्यथा वह 9,000 रुपये इनपुट राशि ही दी जाएगी। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अब दूसरा बात करते हैं किसानों को दी गई इनपुट सब्सिडी के राशि के बारे में। देखिए यहाँ पर बताया गया है अलग अलग डाटा जो अलग अलग साल के हैं, 2017-18, 2018-19 और 2019-20 और 2020-21। लेकिन हम लोग याद रखेंगे जो लेटेस्ट डाटा है खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 के बारे में। यहाँ राज्य में 21,77,419 किसानों को समर्थन मूल्य पर 98 लाख मीट्रिक टन की धान खरीदी की गई है। यानी कितने किसानों से, तो लगभग में याद रखिएगा 21 लाख किसानों से। और कितने टन धान की खरीदी की गई है, तो 98 लाख धान की खरीदी की गई है। अब इसको एक टेबल के माध्यम से भी देख सकते हैं। यहाँ पर 2017-18, 18-19, 19-20 और 20-21 का डाटा दिया हुआ है। मैं आपको यहाँ पर लेटेस्ट जो डाटा है 21-22 का, ये आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आप अनुमानित में देखें तो जो धान की खरीदी हुई है लाख मीट्रिक टन में, ये 98 लाख मीट्रिक टन में हुई है। और इस समय पंजीकृत किसान कितने थे, तो 24,06,560। यानी आप मोटा मोटा याद रखें तो 24 लाख पंजीकृत किसान थे। और इसमें किसान कितने किसानों ने जो धान बेचे हैं, तो उसमें मोटा मोटा याद रखेंगे तो 21,77,419, यानी 21 लाख किसानों ने अपने धान को बेचा है। और पंजीकृत धान का रकबा प्रति एकड़ में कितना था, तो 30,10,880, ये याद रखिएगा। और इसके तहत अब 7,000 करोड़ रुपए अनुमानित जो इनपुट सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो योजना के बारे में हम लोग बात करेंगे वो है गोधन न्याय योजना। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आगे अभी हाल ही में चर्चा में रहा है। ठीक है, हरेली के त्यौहार से, तो इसके बारे में भी बारे में जानेंगे। लेकिन ये वीडियो लंबा होने के कारण इस वीडियो में हम लोग केवल एक ही योजना को डिस्कस कर रहे हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, यानी ये जो गोधन न्याय योजना है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।